वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हाफिज एहसान खोखर साहब मौजूद है, माहिर कानून है। मुझे तो ये लगता है कि एक पुरअमन इंतखाबात को एक सोची समझी साजिश या मंसूबे के तहत जो है वो कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है। कैसे फॉर्म 45 के जो है नताइज को पहले फीड किया गया मीडिया को, फिर उसके बाद अदालतों में, फिर उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया में, और उसके बाद फिर रोडों पे, कि शायद अनरेस्ट जो है वो मुल्क से खत्म ना हो सके। हाफिज एहसान खोखर साहब, वेलकम सर। सर, जब अगर हम इंतखाबी नताइज का अहाता करें तो फॉर्म 45 जो ये वावेला किया जा रहा है, इससे पहले मीडिया में 10% के ऊपर राय बना ली गई थी कि ये इलेक्शन यूं हो रहा है, यूं नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि शायद फैब्रिकेटेड फॉर्म 45 जो है उनको इंजेक्ट किया गया, और मीडिया के कुछ लोगों को ये बताया गया कि ये फॉर्म 45 है और इसके ऊपर जो है एक रायजनी बनाई जाए अवाम का, जो है वो एक डाइवर्जन ली जाए अवाम की सोच की। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। जिस तरह 9 अप्रैल 2022 से इस मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रहा है और बार-बार ये इलेक्शन का जो प्रोसेस था इसको टारगेट किया गया कि अगर ये होगा तो बड़ा कंट्रोवर्शियल होगा, और दूसरा इस चीज़ पे ज़ोर दिया गया कि इस मुल्क के अंदर इलेक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं हो रहे। और अब जो इलेक्शन हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरवीन किया और आपने देखा कि 8 फरवरी को सुबह से लेके शाम तक इतनी स्मूथ पोलिंग रही है कि जिसका पूरे पाकिस्तान के अंदर ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक्नॉलेज करती हैं कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने अपना एक एग्जेम्पलरी रोल जो है वो प्ले किया है। अब ये था कि उसके अंदर आपके सामने 3 चीजें आती हैं जब भी कोई इलेक्शन होता है। उसके अंदर एक आपका फॉर्म 45 है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर करता है, उसके बाद एक फॉर्म 47 है जो रिटर्निंग ऑफिसर इशू करता है, और उसके साथ फिर एक 48 फॉर्म है, और फिर 49 का फॉर्म इशू होता है, और फिर उसके बाद गैजेट नोटिफिकेशन करके आप इस मुल्क के नेशनल असेंबली के या प्रोविंशियल असेंबली के बन जाते हैं। अब बदकिस्मती की बात यह है कि अगर इन सारे इश्यूज भी थे और उनको रिजॉल्व इस तरह जाके चौकों चौराहों के अंदर डिस्कस किया जा रहा है, उसका एक्चुअल फोरम तो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, आपकी हाई कोर्ट्स हैं, और उसके बाद आपके इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं। अब उसके अंदर एक ऐसी चीज ये है कि जो फॉर्म 45 अगर किसी जगह गलत है तो उसको साबित तो आपने कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर करना है ना, उसके मुतालिक आपने एक माइंड फ्रेम लेकिन तब्दील हाफिज कर साहब, लेना इन्होंने, कि जी जो हाफिज साहब, उस फार्म 45 की जो नताइज है उसके फौरन बाद कोर्ट से रजू किया गया और ये कोशिश की गई कि इलेक्शन के जो रिजल्ट है वो रुकवाए जाएं ताकि प्रोसेस जो है वो मुकम्मल ना हो सके। ये आपको नहीं लगता कि वो डेलिब्रेटेड मूव थी? देखें, चीज ये है कि हमारे मुल्क के 4 प्रोविंसेस के अंदर इलेक्शन हुए हैं और 5वां हमारा इस्लामाबाद के अंदर है। अब पांचों जगह पे आप देखें तो सिर्फ पिटीशन जो है वो आपके सामने आई है, कराची हाई कोर्ट के अंदर और पंजाब के अंदर आई हैं, और फिर इस्लामाबाद के अंदर आई हैं। अब जहां भी वो पिटीशंस गई थी तो अदालत ने बिल्कुल सही मुनासिब फैसला किया कि उन सारे केसेस को उन्होंने रेफर कर दिया है टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि जी इसके अंदर अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स है या डिस्प्यूटेड चीजें हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कॉम्पिटेंट है। अब अगर उसके अंदर ये है कि उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए लिखा है और 2 प्रोविंसेस के अंदर जो है वो ट्रिब्यूनल जो है वो नोटिफाई हो गए हैं। अब उसके अंदर ये है कि जहां जहां ट्रिब्यूनल्स नोटिफाई होते जाएंगे, तो जिस तरह मैं आपको बताऊं कि जब फॉर्म 45 इशू होता है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो फंक्शंस ऑफिशियल हो जाता है। जब फॉर्म 47, 48, 49 होता है तो ये आपका रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो उसकी लीगल नहीं रह जाती, और जब 49 के बाद गैजेट हो जाता है तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की लीगल कॉम्पिटेंसी नहीं है, फिर आपका इलेक्शन ट्रिब्यूनल उसके अंदर जाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जिस लेवल पे इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने सीट ली है, चाहे आप केपी के देख लें, बलोचिस्तान देख लें, फिर कराची के अंदर देख लें, फिर सिंध के अंदर देख लें, पंजाब के अंदर देखें, तो एक चीज तो है कि एक स्प्लिट मैंडेट आया है और कुछ प्रोविंसेस के अंदर जिस तरह सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने नहीं स्वीप हाफिज तकरीबन साहब, किया है। हाफिज साहब, सवाल ये नहीं है। सवाल सवाल ये है कि अगर आप लीगल फोरम को एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप कहते हैं कि नोटिफिकेशन ना हो, नोटिफिकेशन हो जाता है तो फिर आप वही फॉर्म 45, आई डोंट नो कि वो ठीक है या गलत है, इसका फैसला तो किसी लीगल फोरम ने करना है। और आप इंटरनेशनल मीडिया की मैं एक गैदरिंग करते हैं इस्लामाबाद में और उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये एक डेलिबरेटली धांधली हुई है ताकि इंटरनेशनली जो है वो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जो है वो खत्म हो, खराब हो, और हुकूमत जो है वो कमजोर हो, आगे काम ना कर सके। तो ये तो ऐसे लगता है जैसे एक पूरे प्रोसेस को आप जो है वो कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। नहीं, देखें ना, ये देखें कि डिस्क्रेडिट करना जो है वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का हमेशा ही वतीरा रहा है। इन्होंने अदालतों को भी डिस्क्रेडिट किया है, इन्होंने पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को भी किया है, इन्होंने पाकिस्तान की जुडिशरी को भी किया है, इन्होंने पाकिस्तान के मीडिया को भी किया है।
और अगर ये पार्लियामेंट से बाहर होती हैं तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट्स को भी डिस्क्रेडिट करती हैं, वो तो एक हिस्ट्री है। अब 2013 के अंदर भी जब आपने देखा कि एक ऑर्गेनाइज्ड रिगिंग का जब मामला आया, तो अल्टीमेटली जब जुडिशियल कमीशन बना, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उस पर बैठे, उन्होंने बहुत सारी फाइंडिंग्स दी, लेकिन कोई एक ऐसी फाइंडिंग नहीं थी जिसके ऊपर ये कहा गया हो कि ऑर्गेनाइज्ड रिगिंग थी। तो जब हमारे मुल्क के अंदर अदालतें, हम उस प्रोसेस के अंदर जाना है और उस प्रोसेस को हम अवेल भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम मीडिया के अंदर या इंटरनेशनल मीडिया के अंदर जो कर रहे हैं, मेरा ये ख्याल ये है कि जब आप लॉ की रेमेडी अवेलेबल कर लें, तो इस तरह की चीजें करने से मुल्क की जो है वो नेकनामी नहीं आएगी, और अल्टीमेटली फिर आपके रास्ते में वो रास्ता आएगा कि आप ये देखें कि जब 2013 के अंदर ये आया, तो जब 2018 के अंदर पीटीआई, तो फिर आपने देखा कि उनके साथ क्या हुआ। और अगर 2024 के आप इलेक्शंस को इस तरह कंट्रोवर्शियल करेंगे और इस मुल्क के अंदर स्मूथ पॉलिटिकल ट्रांजिशन नहीं होने देंगे और सिस्टम को डिस्क्रेडिट करेंगे, तो ना पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी, ना पाकिस्तान के आम आदमी की हालत बेहतर होगी और ना ही पाकिस्तान के साथ जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्रेडिबल अंदाज के साथ डील करेंगे। अच्छा हाफिज साहब, आप देखें, एक सिनेरियो ये है कि आपने फॉर्म 45 की बुनियाद के ऊपर एक मूव बनाई कि जी हमारा हमारा मैंडेट चोरी हुआ, मैं तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूं। फिर आप चले गए, आपने कोर्ट से नोटिफिकेशन रुकवाने की कोशिश की। जब रेफर टू इलेक्शन कमीशन हो गया, फिर आपने इंटरनेशनल मीडिया को ये कहा जी हमारे पास ये फॉर्म 45 है जो धांधली हुई है, और उसने आप उस मामले को आप इंटरनेशनल मीडिया में ब्लो अप करवा रहे हैं। फिर आप जा रहे हैं अवाम को रोडों पे ला के हिजानी कैफियत पैदा करना ताकि मुल्क में अनरेस्ट रहे। लेकिन तारीखी तौर पे एक बात बिल्कुल क्लियर है, इससे पहले भी 35 पंक्चर की बात करते रहे हैं बानी तहरीक इंसाफ, और एंड में उन्होंने कहा मैंने तो, उसने मुझे ये बात कही थी, मैंने ये बात कर दी, उसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि ये सारा जो वावेला और नैरेटिव बनाया जा रहा है फॉर्म 45 का, एंड में इसमें से निकले कुछ ना। क्या कमेंट करेंगे? नहीं, देखिए मैं आपको चीज बताऊं कि मैंने तो आपके सामने एक एग्जांपल रखी है 2013 के इलेक्शंस की, जब वो सारा था। तो जब पाकिस्तान की सुपीरियर जुडिशरी के नीचे एक जुडिशियल कमीशन बना, तो उस जुडिशियल कमीशन की अगर आप फाइंडिंग्स पढ़ लें तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। और फिर उसके बाद देखें कि जब 2018 के अंदर हम गए तो एक नया सिलसिला जो शुरू हुआ। तो हमें इन सारी चीजों से सीख के इस मुल्क के अंदर स्मूथ ट्रांजिशन में जाना चाहिए, सिस्टम को डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहिए, और इस मुल्क के इदारों का जो साख है उसे बरकरार रहना चाहिए, और लॉ के अंदर रहते हुए अपनी रेमेडी को अवेल करना चाहिए। तो और रेमेडी को अवेल तो करें, लेकिन ये रोडों पे निकल के जिधर से जीते हुए उधर से मैंडेट मानते हैं और दूसरी तरफ से मैंडेट नहीं मानते, इस पे क्या कमेंट करेंगे? इसको कौन इनको टेबल पे देखिए बिठाएगा? बिल्कुल कैसे बस बात आगे चलेगी? बात देखिए रियलिस्टिकली आप देखा जाए तो ये बात आपको माननी पड़ेगी कि पीटीआई की इंटीरियर सिंध के अंदर कोई प्रेजेंस नहीं थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। और आप ये बिल्कुल भाई इस चीज को नहीं कर सकते इस लैंडस्लाइड के अंदर कि पीएमएलएन जो है वो पंजाब के अंदर सीट्स नहीं जीत सकती, हालांकि उनकी बहुत बड़ी बेस लाइन भी वहां पे मौजूद है और उनके बड़े बड़े इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स भी जो है वो इस इलेक्शन के अंदर आपने देखा है कि वो हारे हैं। इस तरह जो है जी मेरा जी ख्याल है कि सबसे ज्यादा पड़ा है वो जमीयत उलमा इस्लाम को पड़ा है कि जिनकी वहां पे एक पेनिट्रेशन थी केपीके के अंदर, और एएनपी थी या दूसरी जमातें वहां पे थी जिसके अंदर आपकी कमी जमहूरियत वतन पार्टी भी थी। तो असल तो जी इश्यूज ठीक। उनका था कि उनको जो है वो किया गया। बाकी तो मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क के अंदर जो भी अवाम की एक रिफ्लेक्शन आई थी वो आई है, लेकिन उसके साथ साथ जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट ठीक। ये है कि अगर रिजल्ट्स आ गए हैं तो उनको एक इलेक्शन पटिशंस के अंदर जो आपने चैलेंज किया है वो आप उसके मुताबिक रखें, और उसके बाद अगर नहीं है तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से, और आप इन जी प्रोसेस के बिल्कुल अंदर ठीक। हिस्सा लें, असेंबली ऐसी प्रेसिडेंट सेंड करें कि कल को अगर आपकी भी दोबारा हुकूमत आती है मरकज के अंदर या पंजाब के अंदर आती है, तो ये जो पॉलिटिकल एक सिलसिला बना हुआ है कि मैं नहीं मानूं और उस नहीं मानू से जी पाकिस्तान की ठीक। इकोनॉमी, गवर्नेंस, आम आदमी और जी पाकिस्तान जो बिल्कुल दलदल ठीक। के अंदर जा रहा है, मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टी सबको अब रियलाइज कर लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान खोखर साहब, आपने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हमारे साथ की। नाज़रीन, आपने आज प्रोग्राम देखा, हमने आपके सामने मौज़ूआत रखे। मैं इस प्लेटफॉर्म से तमाम सियासी अकाबरीन से कहता हूँ, खुदारा पाकिस्तान के लिए अपनी अना, हटदर्मी और जिद को छोड़िए और मुल्क के लिए इकट्ठे हो जाइए ताकि मामला आगे चले। नाज़रीन, कल फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।